हाय, गुड आफ्टरनून गाइस और नमस्ते। मैं विजय पंवार आपसे जुड़ रहा हूँ ऑल द वे फ्रॉम अभयारण्यन फार्म स्टे। यहाँ पर हम एक यूनिक पर्सनालिटी से हमारी मुलाकात हुई जिसको कि हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इस यूनिक पर्सनालिटी को हम एक बार आप लोगों से भी मिलाएं और जाने इनके एक यूनिक पैशन के बारे में और एक इनका यूनिक विजन जो इन्होंने या यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है एक एक रियल लाइफ में, जिसमें कि इनका जो इनकी स्टोरी है वो ये है जया और राजेश मिश्रा जी की, जिन्होंने एक अपने एक ड्रीम को, जिसको बोल सकते कॉमन इंसान जो एक ड्रीम देखता है, उन्होंने वो ड्रीम को कैसे उन्होंने वो एक हकीकत में बदला, कैसे इन्होंने खुद को एक यूनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़ा और कहाँ से ये कंसेप्ट इन्होंने स्टार्ट किया, क्या इस कंसेप्ट के पीछे सच्चाई है, जानेंगे आज हम एक यूनिक पर्सनैलिटी से, जो कि हमारे साथ आज अपना समय हमें दे रहे हैं अपने इस अभयारण्यन फार्म स्टे में। तो मिलेंगे मिस जया जया जी से। जया जी नमस्ते जया विजय। जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून जया जी। थैंक यू सो मच आपका एक प्रीशियस टाइम देने के लिए। जया जी, हम चाहेंगे आपके इस यूनिक फार्म स्टे के बारे में और इस ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जो आपने कि पैशन, ये कहाँ से ये पैशन आपके अंदर आया और कैसे आपने इसको फॉलो किया और कैसे इसको आज आपने यहाँ तक इस जर्नी को लाया, जैसा कि हमने देखा भी पढ़ा भी इस फार्म स्टे के बारे में कि आपने बोलते हैं कि एक कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ के आपने इस यूनिक कॉन्सेप्ट को लोगों के बीच रिप्रेजेंट किया, जिसको कि हम एक बोल सकते हैं लोगों के लिए एक मैसेज है। और लोगों को ये बताया आपने कि एक ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है और कोई भी इंसान एक कॉर्पोरेट लाइफ में जो अपनी लाइफ जो जी रहा है, कंफर्ट लग्जरी जो वो सोचता है, जो वो नहीं है, बेसिकली जो सच्चाई है वो क्या है, इस अभयारण्यन फार्म स्टे के पीछे, ये कंसेप्ट के पीछे क्या सच्चाई है, क्या स्टोरी है मैम, प्लीज। ये एक बहुत लंबी जर्नी है विजय, ये जो 15 साल पहले शुरू हुई। और मैं और राजेश दोनों एक ही पिच पे हमारी सोच थी कि हम हमारा एक पैशन डेवलप हुआ कि हम नेचर से जुड़े। और आज ये अभयारण्य फार्म स्टे पे हम बैठे हुए हैं। ये 15 साल पहले जब उससे भी 2-3 साल पहले मेरी डॉटर हुई, जी। तो दिल्ली के आम बच्चों की तरह वो भी वेदर एलर्जी और पॉल्यूशन से जूझ रही थी। और हर 15 दिन महीने पे मुझे उसे पीडियाट्रिशियन के पास ले जाना पड़ता था और नेबुलाइज़र और एंटीबायोटिक्स से हमेशा ही जूझना पड़ता था। फिर डॉक्टर ने कहा कि डेयरी बंद कर दीजिए, बाहर का फूड नहीं दीजिए। तो मुझे हमेशा उसकी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा लगता था कि बहुत ही वो पेन में है। तो उसके लिए फिर मैंने एक छोटे से नोएडा के फार्म हाउस में उसके लिए हमने ग्रो करना शुरू किया कि ये उसको हमें बाहर से नहीं देना है और कंप्लीट ऑर्गेनिक नेचुरल उगा के उसे हम खिला रहे थे। और धीरे-धीरे ये एक पैशन बनता चला गया। और उसकी हेल्थ जब इम्प्रूव होती चली गई कि जब उसके क्लास के आम बच्चे बीमार पड़ते थे, वो नहीं बीमार पड़ती थी। वो उसकी इम्यूनिटी काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। क्योंकि जो फूड मैं उसे प्रोवाइड कराती थी, हमने देसी गाय का हमने हेल्प लिया कि उसको वही दूध मैं देती थी, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से डॉक्टर को भी पता था कि जो दूध उपलब्ध है दिल्ली के बाज़ारों में या मेट्रो सिटीज़ में, वो एक्चुअल मिल्क है ही नहीं। और सबको देसी गाय का दूध मिलना भी बहुत मुश्किल। तो ये धीरे-धीरे एक पैशन बनता चला गया। और फिर नोएडा के छोटे से फार्म से उठ के
हम इस 12 एकड़ के जहाँ आज अभयारण्य फार्म स्टे है, उस लैंड पे आ गए और हमने हमारा जो ये फार्मिंग की जर्नी थी, वो शुरुआत हुई, एक पैशन में बदलती चली गई और फिर मैंने ये आम लोगों के लिए भी क्योंकि मुझे लगा कि जब मैं जूझ रही हूँ अपने बच्चे के हेल्थ को लेके, तो और भी बहुत सारे मेरी तरह मदर्स होंगी, फैमिलीज़ जिनको हाँ, फैमिलीज़ होगी, जिनको एक अच्छा खाना चाहिए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम इसी तरह से एंटर हुए। आज तक इस 12 एकर्स के फार्मिंग लैंड पे हमने केमिकल जानबूझ के या अपनी समझ से हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है और सिर्फ़ देसी मैन्योर्स, काऊ डंग, काऊ यूरिन से हम यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ग्रेन्स उगाते हैं। तो फिर जब मेरी डॉटर पढ़ने के लिए बाहर चली गई तो हमने अपने आप को मैं और राजेश पूरी तरह से हमने मेट्रो लाइफ़स्टाइल छोड़ दी और यहीं पे आके हम रहने लगे और उस समय हमारे मन में ख़्याल आया कि हम दूसरे लोगों को भी ये फैसिलिटीज़ दे सकते हैं और ये शुरुआत हुई स्टे विथ योर फार्मर कॉन्सेप्ट से और अभयारण्य का बॉर्न हुआ। और मैं जो दूसरे कॉर्पोरेट में काम करने वाले हैं, सीनियर सिटीज़न्स हैं, आज की यंग जनरेशन है, उनको अभयारण्य पे ज़रूर बोलूँगी कि एक बार आप अपना एक्सपीरियंस टूरिज़्म और वेकेशन यहाँ पे बिताएँ और जो मिट्टी है, नेचर है और ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपने लाइफ़स्टाइल में भी शामिल कर सकते हैं और एक रिट्रीट्स की तरह मैं डिज़ाइन करती हूँ कि आप 2 दिन, 3 दिन अपने लॉन्ग वीकेंड्स को यहाँ अभयारण्य पे आइए, अपने बच्चों को भी लाइए, अपने पेरेंट्स को लाइए और उनको नेचर से जोड़िए। यही कॉन्सेप्ट है अभयारण्य फार्म स्टे का। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक बहुत ही यूनिकली और बहुत ही एक आम जनता के लिए इन्होंने एक अपनी जो इन्होंने एक इमोशंस को कनेक्ट किया इस पैशन के साथ। तो मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली ये एक यूनिक ये मैसेज है सारी जनता के लिए जो आज भी एक मेट्रो सिटी में जो ये मानते हैं कि हमारे लिए हमारी लाइफ़ जस्ट एक ऑफ़िस और एक घर और वही मतलब उनका जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसीजर जो सिटी लाइफ है वही उनके लिए एक लाइफ है। उससे हटके भी अगर जया जी ने एक मैसेज जो दिया कि एक विज़िट ज़रूर यहाँ पे करना चाहिए। डेफ़िनिटली बहुत ही बढ़िया आपने ये बताया। और जया जी मैं ये जानना चाहूँगा जैसा कि आपने ये इस तरीके से इसको जोड़ा है कि जहाँ पर कि आप और स्टेट्स और बाकी सारी फैमिलीज़ को भी आप इंस्पायर कर रही हैं कि वो भी यहाँ पर आए और आप उन लोगों के लिए भी इतना बड़ा आपका मतलब एक हार्ट है कि आप ओपनली उनको वेलकम कर रही हैं और अपनी मेहनत की उगाई हुई चीज़ें आप जैसे आपकी बच्ची आज एक केमिकल फ्री लाइफ जी रही हैं और बाकी कंपैरेटिवली बाकी बच्चों से और आज आप ये ऑफ़र कर रही हैं कि बाकी लोग भी यहाँ पर आएँ और इस चीज़ को एन्जॉय करें। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो यहाँ पे विज़िटर्स आएँगे, जो भी यहाँ पे गेस्ट आएगा आपके अभयारण्यन फार्म स्टे में, उसको फूड एक्सपीरियंस क्या दोगे आप? उसको क्या यूनिक एक्सपीरियंस आप क्या आपके पास यूनिक ऐसी मतलब प्लानिंग है आपने जो बनाई हुई है अभयारण्यन फार्म स्टे में जहाँ पर कि वो विज़िटर्स को एक अलग फ़ील देगी और आप कैसे इस चीज़ के प्रति एकदम श्योर है कि 101% आपके पास जो चीज़ें आप उनको सर्व करेंगे, जो आपके आपके जो लेट्स सपोज़ आपके जो शेफ़्स है या फिर आपकी जो भी अरेंजमेंट्स है, आप इसको कैसे मतलब एक्सप्लेन करेंगे कि ये डेफ़िनिटली एक जो आप यहाँ पे गेस्ट और विज़िटर्स को जो दोगे आप वो डेफ़िनिटली एक ऑर्गेनिक रहेगा और उससे उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे? विजय जी, अभयारण्य फार्म स्टे एक सस्टेनेबल हमने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है और हमने यहाँ के लोकल प्रोड्यूसर्स को बहुत अपने इस प्रोजेक्ट में को बनाने में हमने मड यूज़ किया है, हमने स्टोन्स यूज़ किए हैं और प्रकृति ने हमें जिस वातावरण में रहने को दिया है, मैंने उस चीज़ को यहाँ पे रहने दिया है कि यहाँ पेड़ नहीं काटे गए, यहाँ हमने बहुत ज़्यादा सीमेंट नहीं यूज़ किया है। तो हमने लोकल चीज़ों को यहाँ पे यूज़ किया है इस प्रोजेक्ट में।
तो लोगों को ये एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहेगा कि जब आप यहाँ आके रुकेंगे, आप यहाँ आके ठहरेंगे, तो आपको हर एक वॉल अपने आप में एक कहानी आपको सुनाएगी, बताइए, ग्रेट। बताएगी कि ये किस तरह से बना है। हमने यहाँ जो केमिकल फ्री जो हमारी फार्मिंग है और जो हम फूड सर्व करते हैं, वो 100% एश्योरेंस के साथ है। मेरे सुपरविज़न में मैं सारे रिट्रीट्स डिज़ाइन करती हूँ कि जब आप अपने वेकेशन और स्टेकेशन के लिए आएँ, तो अपनी इम्यूनिटी को डेफ़िनेटली यहाँ से इंक्रीज़ करके करके लेके जाएँ। लेके जाएँ। क्योंकि हम हमारी जो कॉर्पोरेट की भाग-दौड़ की मेट्रो सिटीज़ की लाइफ़स्टाइल है, उसमें बिल्कुल भी संभव नहीं है कि हम अपने लिए बहुत अलग से खाना बनाएँ बना या सकते हम अपने कुक्स को इतना ट्रेन कर सकें कि वो हमें ऐसा खिला सकें। तो एक्स यहाँ अभयारण्य फार्म स्टे में एक एक्सपीरियंस आप कर पाएँगे कि फूड कितना डिफरेंट हो सकता है। रॉ चीज़ों को भी या मिलेट्स को भी या ऑर्गेनिक फूड को भी बहुत टेस्टी बनाया जा सकता है और यहाँ से मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप एक ज़रूर सीख के जाएँ कि आप अपने घर में भी, अपनी बालकनी में भी 1-2 छोटे से पॉट में भी अपने घर के लिए, अपने किचन के लिए कुछ उगा सकें। तो अभयारण्य में आपको बहुत ही डिफरेंट फूड एक्सपीरियंस मिलता है और यहाँ का जो खाना है, वो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है, जो आप बाहर के और दूसरे रिज़ॉर्ट्स के होटल्स में नहीं फ़ील करती हैं। तो यहाँ जब आप अपना स्टेकेशन करेंगे, तो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट और डिफरेंट लाइफ़स्टाइल के साथ अपनी छुट्टियाँ बिता पाएँगे। बहुत ही अच्छा है जया जी, आपने बहुत मतलब इतना यूनिकली और इतना सादी लैंग्वेज में एकदम सिंपल शब्दों में आपने लोगों को अपने कॉर्पोरेट साथियों को जो लाइफ आप पीछे छोड़ के आए हैं उनको भी कनेक्ट किया है। होपफुली डेफिनेटली ऐसे और भी बहुत सारी जया मिश्रा होगी जो एक कॉर्पोरेट कंफर्ट में आज जी रही होगी, आज उनको शायद उनके बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं पर उन वो भी कुछ ना कुछ रीज़न्स ढूँढ रही होगी खुद को मोटिवेट करने का। सो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि वो इस शो से वो खुद को कनेक्ट कर सकते हैं और डेफ़िनेटली एक बार उस शोर भरी ज़िंदगी से और बोल सकते हैं पॉल्यूशन भरी लाइफ़ से और वो मेट्रो के क्राउड से एक बार खुद को ज़रूर यहाँ पे आकर के इस चीज़ को देखें और आपसे मिले, आपसे बात करे और जाने कि क्या आपकी ये जो सर्टिफ़ाइड जो आपने ये चीज़ें आज डेवलप कर दी है, जो कि एक बोल सकते हैं एक वर्ल्ड पैशन पैशन बोल सकते हैं इसको, जहाँ पर कि लोग सपने देखते हैं ऐसी एक लाइफ़ को बिल्ड अप करने के लिए। बहुत ही यूनिकली आपने ये चीज़ एक्सप्लेन करी और मैं एक छोटा-सा क्वेश्चन आपसे जानना चाहूँगा जया जी कि जैसे कि आज आप देख सकते हो कि सीनियर सिटीजन्स और एकदम यंग एज के भी बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा ये जो वेलनेस रिक्वायरमेंट्स और एक एटमॉस्फेयर रिक्वायरमेंट्स एक एक नीड बन चुकी है आज की डेट में। ये एक चॉइस नहीं है, इट इज़ नॉट बाय चॉइस। ये शायद आपने भी कोई ये जिसको बोल सकते हैं कि ये पैशन तो था ही बट आई गेस ऐसा भी शायद कुछ था कि आपके पास ऑर्गेनिक छोड़ के कोई चॉइस भी नहीं बच गई थी, जिसमें कि आप अपनी और अपनी फैमिली के साथ एक लंबा टाइम मेंटल हेल्थ से लेकर के फिजिकल हेल्थ और एक कॉम्बो जिसको हम बोल सकते हैं, एक कॉम्बो ढूँढना जो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था शायद आपके लिए भी और ऐसे बहुत सारे और लोगों के लिए भी। तो उसमें आप क्या मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर सुइटेबल रहेगा फैमिलीज़ के लिए और एक यूनिक पोटेंशियल चीज़ उनको मिलेगी यहाँ पे, जो और जगह पे उन्हें कभी नहीं मिलने वाली है मेट्रो सिटीज़ में या फिर कोई भी अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी अगर आज आप देखते हो, मनाली देखते हो, कसौली देखते हो, कहीं भी देखते हो, हर जगह पे ये जो फूड है, फूड कहीं का भी आज की डेट में एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि हर जगह पे आप जैसा जानते होंगे कि फार्मर भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, केमिकल यूज़ कर रहे हैं और कोई भी फ्रूट आप मार्केट से ले रहे हैं तो अगर वो 4 दिन फ्रिज में रखते हैं तो 5वें दिन उसे बाहर निकालते तो ख़त्म हो जाता है।
तो आप जिस तरह से आप श्योरिटी दे रही हैं कि आपके जो फ़ार्म के अंदर आपने काउज़ रखी हैं, आप खाद अपनी बना रही हैं, तो ये तो एक कॉम्बो हो गया है, जिसको आप बोल सकते हैं मल्टीपर्पज़ सर्व करेगा ये ऑर्गेनिक फार्म स्टे अभयारण्यन फार्म स्टे जो भी यहाँ पे आके स्टे करेगा। तो एक सीनियर सिटीज़न्स के लिए आप यहाँ पे क्या ऑफ़र कर रही हैं मैम? विजय जी, आज का जो सिनेरियो है उसमें फूड बहुत मायने रखता है आपकी लाइफ़स्टाइल में। जो यंगस्टर्स हैं, जो कॉर्पोरेट में वर्क करने वाले लोग हैं, वो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ़ बिता रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में कि उनके हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है ये स्ट्रेस वाली भरी लाइफ़। और फूड पे हम बिल्कुल भी आज के टाइम में बाहर से हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को लेके अभयारण्य फार्म स्टे में मैं रिट्रीट्स डिज़ाइन करती हूँ कि आप स्टेकेशन, आप अपनी वेकेशन तो चाहिए ही, उसके साथ-साथ वहाँ पर आपको आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट भी मिले और आपकी मेंटल जो स्ट्रेस है उसको भी हम रिलीज़ कर सकें, फूड के थ्रू, नेचर के थ्रू। तो यहाँ पे हमने सीनियर सिटीज़न्स के लिए भी उनको खुली हवा में वो साँस ले सकते हैं, जो आजकल किसी भी मेट्रो सिटी में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। जो मिडल एज वाले हैं, उनकी इतनी स्ट्रेसफुल वर्किंग आवर्स होते हैं, उनके लिए हमने यहाँ पे बहुत ही रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल स्टे हम प्लान करते हैं। जो यंगस्टर्स हैं, उनको हम नेचर के बारे में थोड़ी-सी नॉलेज, हम कैसे फार्मिंग करते हैं और नेचर से कैसे जुड़ना चाहिए, वो प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने हर ऐज के लोगों के लिए यहाँ पे कोशिश करी है कि मैं रिट्रीट्स प्लान कर सकूँ और डिज़ाइन कर सकूँ और कंप्लीट ऑर्गेनिक फूड उनको प्रोवाइड कर सकूँ, जो आज के डेट में सभी ऐज के लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो केमिकल फ्री और नेचुरल खाना खा सकें और अपने हेल्थ को अच्छा रख सकें। बहुत ही खूबसूरत शब्दों में आपने ये मतलब ये अपनी क्या बोलते हैं सजेशंस दी, एक मैसेज दिया मैम, बहुत ही अच्छा तरीके से आप लोगों को पास कर पा रही हैं ये मैसेज। और बहुत सारे ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि कर रहे हैं, बट कहीं न कहीं कुछ न कुछ लैक कर रहे हैं चीज़ों में। पर यहाँ पर मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील हो रहा है कि ऐसा कोई पॉइंट आपने छोड़ा नहीं है जो कि आई गेस किसी एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी या फिर एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के किसी भी एक इंसान को ये ना अट्रैक्ट करे, ऐसा कोई पॉइंट मुझे नहीं दिख रहा है अभी तक। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मोस्टली सारे पॉइंट्स कवर हो, कि ताकि कोई भी अगर हमारे इस तरह के कोई लाइफ़स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहता है और अपनी हेल्थ को रिकवर करना चाहता है और कोई ढूँढ रहा है इस तरह की कोई लोकेशन, तो डेफ़िनेटली आई डेफ़िनेटली वुड लाइक टू रिकमेंड दिस प्लेस, हाइली रिकमेंडेड, कि आप एक बार प्लीज़ चांस कीजिए। जस्ट टेक वन डीप ब्रीथ ओवर हियर एंड जस्ट यू विल अंडरस्टैंड कि वो क्या बताना चाहती हैं, वो क्या एक्सप्रेस करना चाहती है अपने इमोशंस के थ्रू, अपने वर्ड्स के थ्रू। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने ये बताया लोगों को। और एक छोटा-सा मेरा क्वेश्चन है आपसे जया जी, वो ये रहेगा कि जैसे कि अब अगर हम इसको टूरिज़्म से जोड़ रहे हैं या फिर अगर हम वेलनेस से भी जोड़ रहे हैं, तो डेफ़िनेटली हर कोई आदमी अगर वो फैमिली अगर वो घर से बाहर ट्रैवल कर रही है, तो डेफ़िनेटली वो यहाँ पर मन में वो एक चीज़ सोच के आएगी कि कॉमनली जो लोग सोचते नहीं थे, वो बैग पैक करके निकल जाते थे, गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाते थे। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ मिलती मुझे भी मिलती है जो कहती है कि विजय हम प्लान नहीं करते, वी जस्ट पैक द बैग एंड जंप इन द कार एंड मूव। बट वो ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, आप मूव कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो, यू आर चेंजिंग द प्लेस, दैट इज़ डेफिनिटली वेरी गुड। बट जब आप अपने स्टमक से जुड़ी हुई परेशानियों से सफ़र करते हो, आप उस ट्रैवल में भी, तो फिर वो एक कहीं न कहीं वो चीज़ एक मतलब एक चिंता का विषय बन जाता है।
तो मैं ये डेफ़िनेटली जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे कि बच्चे भी आएँगे फैमिली के साथ, विज़िटर्स के साथ जैसा हम बात कर रहे हैं, तो अगर वो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और उनके लिए हम हमारे अभयारण्यन फार्म स्टे में क्या एक्टिविटीज़ हम उनको ऑफ़र कर रहे हैं मैम? हमने हर एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अभयारण्य के आसपास जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको हमने इस वेकेशन में इस स्टेकेशन में हमने ऐड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहला है वाटर स्पोर्ट्स। ओके, और दिल्ली के इतने करीब वाटर स्पोर्ट्स मिलना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हथनी कुंड डैम पे वाटर स्पोर्ट्स शुरू हो चुका है। ओके, दिल्ली से वाटर स्पोर्ट्स के लिए लोगों को टेहरी डैम तक जाना पड़ता था, जो कि अब सिर्फ अ, 3 घंटे की दूरी पे अभयारण्य फार्म स्टे के पास है। ओके, तो वो यंगस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी चॉइस है। जंगल सफारी है, यहाँ कालेश्वर नेशनल पार्क है, जिसमें एक यू कैन से छोटा-सा जिम कॉर्बेट आप कह सकते हैं, ओके, तो जंगल सफारी का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सीनियर सिटीज़न्स के लिए यहाँ एक बहुत ही प्राचीन महाभारत कालीन एक मठ है, जहाँ आप जब पहुँचेंगे तो आपको लगेगा कि आप शिव के धाम में आ गए हैं। ओके, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है उस मंदिर के टूर का। जी, दूसरा आप हम अभयारण्य के अंदर अंदर, हमने एक एक्टिविटी रूम बना रखा है, जिसमें हमने टीटी टेबल, कैरम बोर्ड और म्यूजिक ओके, और जो पढ़ने बुक्स के लवर्स हैं उनके लिए हमने बहुत अच्छी लाइब्रेरी बना रखी है। तो हमने बहुत ही ध्यान में रखते हुए कि आप एक एक्सपीरियंस टूरिज्म अभयारण्य फार्म स्टे पे आके कर सकते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक फूड, वेलनेस और आपके वेकेशन के खुशियों को ध्यान में रख के हम डिज़ाइन करते हैं। तो आप एक बार ज़रूर आके अभयारण्य में एक्सपीरियंस कीजिए। एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ये कि आप अपने फार्मर के साथ रह रहे हैं और स्टे विथ योर फार्मर कॉन्सेप्ट पे जैसा कि एक लाइन मैं बोलना चाहूँगी कि हर घर में एक फैमिली डॉक्टर होता है। आज के सिनेरियो में हर घर में एक फैमिली फार्मर ज़रूर होना ज़रूर चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि फूड बहुत मायने रखता है और हमें उस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना अभयारण्य का एक वेकेशन प्लान करें और डेफ़िनेटली एक बार एक्सपीरियंस करें। बहुत धन्यवाद मैम आपने जो बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं बार-बार यही बोलूँगा कि बहुत सिंपल शब्दों में ये आपने लोगों को कनेक्ट किया है अपने इस अभयारण्यन फार्म स्टे से। और मैं बस एक लास्ट आपसे एक छोटा-सा लास्ट एक क्वेश्चन पूछूँगा। हमारा जो अभयारण्यन फार्म स्टे के पीछे विज़न है, वो एक विज़न क्या है? हम कहाँ तक इस चीज़ को मतलब देख पा रहे हैं और आगे चल के क्या नई इसमें हम टेक्नोलॉजीज़ ऐड करने वाले हैं या फिर ओनली हम इसको ऑर्गेनिक तक लिमिटेड रखेंगे क्योंकि बहुत सारी ऐसी फार्म्स है जो कि अलग-अलग तरह की चीज़ें ऑफ़र करते हैं, उनको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा कॉमर्शियल हो जाती हैं चीज़ें। तो आपका बेसिकली विज़न इसके पीछे क्या विज़न रहेगा मेनली इन फ्यूचर लाइक? मुझे बहुत ज़्यादा कमर्शियल की तरफ हम नहीं भागना चाहते हैं ओके। और इस अभयारण्य फार्म स्टे में मुझे सस्टेनेबिलिटी, स्लो लिविंग हमें मेंटेन करके रखना है, तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ को मैं नहीं जोड़ना चाहूँगी और वेलनेस और ऑर्गेनिक तक ही इसको सीमित रखना चाहूँगी। ओके। तो अभयारण्य फार्म स्टे एक मेरा ये पहला प्रोजेक्ट है, जिसे मैं एक नेचुरल और ऑर्गेनिक लिविंग तक अ, सीमित रखना सीमित चाहते रखना चाहती हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही यूनिक आपने मैसेज दिया है लोगों को और आई गेस आप एकदम जिसको बोलते हैं कि आप देवभूमि के भी करीब है, ये उत्तराखंड के भी करीब है, हिमाचल के भी करीब है। तो मुझे लगता है ये मेरा एक पर्सनल एक थॉट भी है, मैसेज भी है कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें अपनी ज़मीन को छोड़ के मेट्रो सिटी की तरफ जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो जया जी और राजेश मिश्रा जी ने जो एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सेट किया है दैट इज़ नॉट अ सिंपल लाइफ दैट इज़ वन दैट इज़ अ जस्ट लाइक अ ड्रीम
जो कि एक कॉमन इंसान देखता है। सो वी शुड हैव डेफिनिटली प्रमोट दिस एंड वी शुड हैव विजिट दिस फार्म वंस इन योर लाइफ, जो कि आपको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देने वाला है। थैंक यू सो मच जया जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। Thank you, थैंक and I must say, यू। Vijay, थैंक thank you for calling me.